हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे पावर कोचिंग क्लासेस में। कॉम्पिटिटिव मैथ नंबर सिस्टम में जो एक्सरसाइज आरएस अग्रवाल मैथ से है, उस एक्सरसाइज के 70 सवालों को हम पहले वीडियो में सोल्व कर चुके हैं या सीख चुके हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 पे बात करते हैं। 457 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 11 से पूरी पूरी विभक्त होती है। अब यहाँ पर इस सवाल को हम देखते हैं तो सीधे सीधे या तो 11 से 457 को भाग दो, 11 चौक 44 बचा 1 17, 11 कम 11। अब यहाँ पर 6 शेष होता है, यहां से 6 शेष आता है। ये शेष 11 के आधे से ज्यादा है। जब ये 11 के आधे से ज्यादा है तो जो नजदीक संख्या होगी वो 457 प्लस 11 माइनस 6 होगी। यानी हम यहां से करेंगे इसे सोल्व तो ये आएगा 462। इस सवाल को करने की शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि हम 11 से विभाज्यता का नियम पढ़े हुए हैं। विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 11 हो या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या हो या फिर शून्य हो। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि ये 3 अंक हैं, 7 में 4 जोड़ा तो हमें 11 प्राप्त होता है और यहाँ -5 करने पर जो अंतर आता है वो 6 आता है, यानी कि शेषफल के बराबर आता है। अब अगर इस अंतर को हम देखते हैं कि ये 11 के नजदीक है या दूर है, या फिर ये देखते हैं कि इस 6 को शून्य करने के लिए हमें कितना घटाना है, 6 घटाना है, और 11 करने के लिए हमें कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है। तो हम देख पाते हैं कि घटाने की संख्या ज्यादा है लेकिन जोड़ने की संख्या कम है। तो हम सीधे सीधे 457 में 5 अर्थात जोड़ने वाली संख्या को जोड़ते हैं और हमें प्राप्त हो जाता है 462। क्वेश्चन नंबर 72 पर बात करते हैं। 99,547 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 687 से पूरी पूरी विभक्त होती है। तरीका इसका भी यही है, हम 687 से सीधे सीधे भाग करते हैं। 99,547 को 687 का पहाड़ा जाता है एक बार और यहां हमें बचते हैं 308, फिर 4 उतारते हैं तो यहां पहाड़ा जाता है 4 बार। आता है 2748, घटाते हैं इसे तो यहां से हमें बचता है 336। अब यहां पर 7 उतारते हैं तो ये हो जाता है 3367। 3367 को हम 687 से भाग करते हैं तो ये पहाड़ा जाता है हमारा फिर से 4 बार, और 4 बार पहाड़ा जाने पर फिर से 2748 आता है। लेकिन हमें इसके नजदीक संख्या प्राप्त करनी है तो नजदीक संख्या को प्राप्त करने के लिए हम एक बार अधिक यहां पर जो है पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 8 40 और 3 43, हासिल बचे 4, 5 6 30, 30 और 4 34। हम देख पाते हैं कि जो 5 बार गुणा करने पर संख्या आई है वो 3435 आई है। 3435 में से हम ऊपर वाली संख्या को अगर घटाते हैं तो घटाने पर हमें प्राप्त होता है 68। अब ये 68 हमसे पूछा गया था सवाल में 99,547 के समीप पर कौन सी संख्या है जो 687 से विभक्त हो जाए। तो 687 से वो संख्या विभक्त होगी जो 99,547 में 68 कम होगी। अर्थात 99,547 में से सीधे सीधे अगर हम 68 को घटाते हैं तो 68 को घटाने के बाद में हमें आंसर प्राप्त होता है 99,479। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। यहां पर हमसे पूछा गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 99 से विभक्त होती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कौन, वो है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है यहां पर 5 बार 9 अर्थात 99,999। अब इस 99,999 को हम भाग करते हैं 99 से, तो 99 का 99 यहां फिर एक 9 उतारते हैं, बार नहीं जाता, 0 लगाते हैं, फिर 2 9 उतारते हैं, 99 कम 99 यहां फिर 9 उतारते हैं, बार न जाता है तो 0 लगाते हैं। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो संख्या है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 99 से विभक्त होती है, वो विभक्त होने के बाद में 9 शेष दे रही है। 99,999 में ये 9 शेष है। अगर ये 9 इस 99,999 में से घटा दिया जाए तो जो संख्या होगी वो 5 अंकों की
बड़ी से बड़ी 99 से विभाजित होने वाली संख्या होगी, अर्थात संख्या का जो मान आएगा वो आएगा 99,990 आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 74 में बोला गया है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 476 से विभक्त हो जाए। अब हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती कौन है। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है एक के आगे 4 जीरो यानी कि 10,000। अब 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या हमारे पास प्राप्त है। ये सवाल 73 वाले सवाल का जस्ट विलोम है। वहां पर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई थी तो हमने बड़ी से बड़ी संख्या में से शेषफल को घटाया था, लेकिन अब की बार जब छोटी छोटी संख्या पूछी गई है तो इसमें से तो हम घटा नहीं सकते, क्योंकि अगर इसमें से एक को भी घटा दिया जाए तो जो संख्या होगी वो 4 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 476 से 1000 को भाग करते हैं। 476 का पढ़ा जाता है 2 बार, 2 छंग 12 है, 2 14 1 15, 2 चौक 8 1 9। 1000 में 52 घटाया तो 48 बचता है। 480 यहाँ पर होता है। अब 476 का पहाड़ा यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं एक बार तो ये संख्या अधिक होने के लिए शेषफल देती है और शेषफल बचता है 4, लेकिन हमें 5 अंकों की बड़ी संख्या चाहिए, क्योंकि शेषफल तो हम बचा नहीं सकते। यहाँ पर शेषफल बचाते हैं तो संख्या 5 अंकों से 4 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर पहाड़ा पढ़ते हैं फिर से 2 बार, और 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर हमारे पास प्राप्त होता है 952। अब जब हमें संख्या को 5 अंकों की संख्या में जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में से घटाते हैं। घटाने पर हमें जो मान प्राप्त होगा वो होगा 2, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ 8 में से 4 जाता है 4, 472। अगर 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या यानी कि 10,000 में 472 को जोड़ दिया जाए तो हमें जो नई संख्या प्राप्त होगी वो नई संख्या होगी 10,472, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को लेकर। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 और शेषफल 103 है, संख्या क्या है। यहां हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। यहां हमारे पास संख्या को 999 भाग दिया गया है, तो ये 999 हमारे पास है भाजक, और जो भागफल है वो 366 है। यहां पर शेषफल 103 है। ये मान अगर हम सूत्र में रखते हैं तो हमें भाज्य अर्थात वह संख्या प्राप्त होगी 999 गुणा भागफल यानी कि 366, और दोनों गुणा करके जो आएगा उसमें शेषफल को जोड़ते हैं अर्थात 103। यहां पर हम इसे सोल्व करते हैं तो 999 से गुणा करने का पहले ही ट्रिक बताया हुआ है। 999 का कब तक गुणा करोगे, इसमें एक जोड़कर एक घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 1000, जो 366 में गुणा करके 3 जीरो लाता है, और हम यहाँ इसी 366 को घटा देते हैं और 103 को जोड़ देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 3,66,000 माइनस 263। अगर हम करते हैं तो बराबर 10 में से 3 जाता है 7, फिर 9 में से 6 जाता है 3, 9 में से 2 जाता है 7, यहाँ पर बचते हैं 365, 3,65,737। ये हमारे सवाल का आंसर होता है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को लेकर। 76 क्वेश्चन भी 75 की ही तरह इसी सूत्र के प्रयोग से होना है। 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 और शेषफल 25 प्राप्त होता है, भाजक कितना है। इस स्थिति में अब हमें अगर यहां से बचाना है भाजक, तो भाजक के लिए हमारे पास सूत्र होता है भाज्य माइनस शेषफल अपोन भागफल। तो यहां हमारे पास भाज्य है 4150 और 4150 में शेषफल है 25। इस शेषफल को घटा दिया जाए और घटाने के बाद में जो आता है उसे भागफल से ही भाग कर दिया जाए। तो यहाँ 4150 में 25 घटाते हैं तो 4125 बचता है, और 4125 को हम भाग करते हैं 55 से, तो यहाँ हमें 11 पंजे 5 से काटते हैं, 11 बार 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब यहाँ 11 से काटते हैं
11 सत्ते 77 और 11 पंजे 55। तो ये जो भाजक है हमारे पास आता है 55। 76 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। यहां क्वेश्चन नंबर 77 में हमसे कहा गया है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना है। यहां पर भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। जो भाजक है वो भाजक 5 गुना शेषफल, अर्थात यहां पर शेषफल का जो मान है वो 46 है तो 5 गुना 46 230, 5 36 5 चौक 20, 230 यहां पर हमें भाजक प्राप्त होता है। लेकिन इसी भाजक की दूसरी शर्त थी, पहली कंडीशन के हिसाब से और दूसरी कंडीशन के हिसाब से है कि ये जो भाजक है वो भाजक भागफल से 10 गुना है। जब भागफल से 10 गुना है तो हम यहां पर भागफल अगर हमें प्राप्त करना हो तो हम इस भाजक को 10 से भाग करते हैं, यानी कि भाजक अपॉन 10 इक्वल हमें प्राप्त होता है 23। अब हमारे पास यहां पर भाजक है 230, शेषफल है 46, भागफल है 23, तब भाज्य बराबर क्या होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और इनके गुणनफल में ऐड कर देते हैं शेषफल। इस सिचुएशन में हम पाते हैं क्या, भाजक जो हमारे पास है 230 और भागफल जो हमारे पास है 23 और शेषफल हमें पहले से ही प्राप्त है 46। तो यहाँ हम पाते हैं 23 0 0 23 3 69, 23 दूनी 46 और 6 52 और प्लस में करते हैं 46, तो आंसर हमें प्राप्त होता है 5336। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को लेकर। भाग के एक प्रश्न में शेषफल 0 है। प्रश्न में विद्यार्थी द्वारा त्रुटि से भाजक 21 के स्थान पर 12 ले लिया गया है। उसे भागफल 35 प्राप्त होता है 12 लेने के कारण। तो शुद्ध भागफल कितना था। यहां पर हमें सबसे पहले तो यही देखना है कि अगर जो भाजक को 21 के स्थान पर 12 लिया गया है और 12 लेने से भागफल प्राप्त होता है 35। हम जानते हैं जो भाज्य है वो भाज्य भाजक गुणा भागफल बचता है, क्योंकि शेषफल तो पहले ही यहाँ 0 हो चुका है। जब शेषफल 0 हो चुका है तो भाजक हमारे पास है 12 और भागफल हमें प्राप्त हुआ है 35, यानी कि ये होता है 420। 35 दूनी 70, 35 कम 35 और 7 42, 420। 420 हमारा ये भाज्य है। अब इस भाज्य को 12 से ना भाग देकर 21 से भाग देना था, तो 21 से भाग दे दिया जाए अगर, तो 21 से भाग देने पर ये भागफल हमें प्राप्त होता है 20। तीसरे अंक को बाहर न जाने का 0 लेते हैं, तो ये 20 हमें प्राप्त होता है वास्तविक भागफल। आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 79 में हमसे बोला गया है दो संख्याओं का अंतर 1365 है। इनमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या है। देखिए मैं अक्सर कई बार बोलता हूं कि सवाल में ही उसका जवाब छुपा होता है। यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि छोटी संख्या क्या है, तो इस छोटी संख्या को पहले ही मान लो ना। अगर हमने छोटी संख्या को मान लिया, माना यहां छोटी संख्या x है और इस छोटी संख्या से किसी दूसरी संख्या को भाग देने पर जो भागफल आया है वो 6 आया है और शेषफल जो आया है 15 आया है, तब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल के नियम से यहां पर बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या होगी भाजक गुणा भागफल, अर्थात 6x प्लस शेषफल यानी कि 15। बड़ी संख्या अब हमारे पास है और छोटी संख्या भी हमारे पास है। तो प्रश्नानुसार हमसे सवाल में कहा गया है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अंतर है वो 1365 है, अर्थात 6x प्लस 15 माइनस x इक्वल 1365। अब यहां हम घटाते हैं तो यहां बचते हैं हमारे पास 5x, पक्षांतर करते हैं 15 का इधर, तो ये आता है 1350। यहां से x बचाते हैं
5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 यानी कि 270। जो छोटी संख्या है वो 270 है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 अर्थात 80 की तरफ। यहां हमसे कहा गया है n कोई संख्या है, इस n को 4 से भाग देने पर जो शेषफल आया है वो 3 आया है, और इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब जब हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं और इसमें कह दिया गया है कि शेषफल 3 आया है, भाई भागफल भी तो कुछ आया होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम छोटी से छोटी संख्या लेने के लिए भागफल को अपनी इच्छा से 1 मान सकते हैं। अर्थात अगर भागफल 1 रहा है तो वह संख्या क्या होगी, यानी कि ये जो n है, इस n का कम से कम मान कितना हो सकता है, तो इस n का मान हो सकता है 4 गुना 1 प्लस शेषफल यानी कि 7। अब हमसे कहा गया है कि इसी संख्या को अर्थात 7 को वर्ग कर दिया जाए। 7 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है 49, और जो वर्ग प्राप्त हुआ है इस वर्ग को फिर 6 से भाग दे दिया जाए। तो 6 से भाग करते हैं, 6 से भाग जाता है 6 अट्ठे 48, 8 बार, और यहां पर शेष आता है 1। ये शेष हमारा आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को लेकर। यहां क्वेश्चन नंबर 81 में बोला गया है n को 4 से भाग देने पर जो शेषफल है वो 3 प्राप्त होता है। यदि 2n को 4 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। अब यहां पर सोचने वाली बात तो यही है कि n का कोई ना कोई तो मान होगा, 4 से भाग देने पर शेषफल आ रहा है 3। तो ऐसी कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जिसे हम 4 से भाग दे तो शेषफल 3 आए। तो हमें पता है अगर 4 से 7 को भाग दिया जाए तो शेषफल 3 आएगा। मतलब ये जो n है ये 4 गुना 1 प्लस 3 छोटी से छोटी संख्या में हो सकता है, यानी कि 7 हो सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर n को 2n में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि n के स्थान पर कर दिया जाए 2n, तो 2n बराबर होता है 14। अब इस 14 को 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 4 तिया 12, 3 बार, और 3 बार भागफल आने के बाद में जो शेष होगा वो शेष फल होगा 4 तिया 12 यानी कि 2। तो ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 82 है ये कुछ टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम जो है ध्यान पूर्वक देखेंगे, क्योंकि इसमें भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल की प्रोसेस 3 बार होनी है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हमसे सवाल में कहा गया किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल क्रम से है 1 तथा 4 होते हैं। यदि इसी संख्या को आगे देखते हैं, पहले हमें संख्या तो प्राप्त हो। कोई संख्या है तो इस संख्या का जो मान होगा वो होगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इस प्रोसेस को हम यहां पर देखते हैं कि ये जो प्रोसेस यहां पर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल वाली प्रोसेस ये 2 बार हुई है। 2 बार का मतलब यहां अगर पहले भाग दिया गया है 4 से और फिर भाग दिया गया है 5 से, 5 से यहां पर 4 से भाग देने पर जो शेषफल आया है वो 1 आया है, और 5 से भाग देने पर जो शेषफल आया है वो 4 आया है। अब यहां पर हम इस भागफल की प्रोसेस को ऊपर से ना करके नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्रम से है भाग दिया गया है, तो ऊपर भाग किस संख्या को दिया गया है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम यहां पर इस ऊपर वाले सवाल की तरह अनुमान लगा सकते हैं कि जो भागफल आया होगा वो कम से कम 1 तो जरूर आया होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को भाग करने पर भागफल 1 से 9 के ही बीच में आएगा। अब यहां अगर भागफल 1 बार भी आया है तो भाजक यहां पर 5 है, भागफल यहां पर 1 है और शेषफल 4 है, तो 5 कम 5 और 1 5 और 4 9। तो जो हमारा 4 से भाग करने पर भागफल रहा होगा वो 9 रहा होगा। इस स्थिति में अब इस 9 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं, मतलब 4 जब किसी संख्या को भाग किया होगा तो भागफल 9 रहा। अब इस और शेषफल 1 रहा, तो हमें वो जो संख्या है वो भाज्य के रूप में प्राप्त होगी। 4 गुना 9, 4 9 36 और 1 37। यहां पर 37 वो संख्या है। अब इस 37 वाली संख्या को हम क्रम से 5 से और 4 से भाग कर रहे हैं, तो पहले 37 को हम भाग करते हैं, 37 को भाग करते हैं यहां पर 5 से, तो 5 सत्ते होते हैं हमारे पास 35 और शेष होता है 2। अब इस 7 को भाग करते हैं हम 4 से, तो 4 कम 4 यहां पर बचता है 3। हमारे पास जो क्रम से शेष आए
वो क्रमशः शेष होंगे 2,3। अब यहां क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। 83 क्वेश्चन को करते हुए अगर हमारे 83 क्वेश्चन में कोई डाउट रह भी गया है तो वो डाउट यहाँ 83 क्वेश्चन में कंप्लीट क्लियर हो जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 प्राप्त होते हैं। तो संख्या क्या है? यहाँ पर हम मान लेते हैं माना संख्या है, तो अगर संख्या है भाज्य तो भाज्य का हमारे पास सूत्र होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले वाली ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, वो ये कि हमें सबसे पहले ये तो पता हो कि वो संख्या क्या है। यह संख्या को प्राप्त करने के लिए हम, क्योंकि संख्या में अब की बार जो भाग हुआ है वो 3 बार हुआ है, तो यहाँ 3 संख्या है हमारे पास। कौन कौन सी हैं? पहले 4 से भाग दिया गया है, फिर 5 से, फिर 6 से। और जो भाग हमें शेषफल प्राप्त हुए हैं वो क्रमशः है 2 है, 3 है और 4 है। मतलब 4 से भाग किया था तो 2 शेष बचा था। भागफल कितना था पता नहीं। 5 से भाग दिया तो शेषफल 3 था। भागफल यहाँ कितना था ये भी पता नहीं। 6 से भाग दिया तो शेषफल 4 था, लेकिन भागफल कितना था पता नहीं। अब इस प्रोसेस को हम नीचे से ऊपर की तरफ उल्टा करते हैं, तो उल्टा करने पर हम इतना तो मान ही सकते हैं कि जो अंतिम भागफल आया होगा वो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में से ही कुछ रहा होगा। और वैसे भी अंतिम भागफल ये यहाँ पर हम देख सकते हैं वो 5 से तो छोटा ही रहा होगा, क्योंकि 5 से तो हमने भाग पहले ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम अंतिम भागफल को 1 मान लेते हैं अपनी तरफ से। इससे पहले वाले का क्वेश्चन था उसमें भी हमने अंतिम भागफल को 1 माना था स्वेच्छा से, क्योंकि 1 से हमें 1 भागफल लेने पर वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो छोटी से छोटी होगी। ऐसी संख्या जिसे 6 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचे। तो यहाँ पर ऐसी संख्या हमें प्राप्त हो जाती है भाजक गुणा भागफल, यानी 6 एकम 6 और शेषफल जोड़ा 4 तो हो गए 10। यानी कि वो जो संख्या है जिसे हम 6 से भाग करें तो भागफल 1 आए और 4 शेष बच जाए, वो संख्या होती है 10। अब ये 10 जो है पहले इससे पहले वाला भागफल रहा होगा जब हम 5 से भाग कर रहे हैं। तो अगर ये जो है पहले भागफल रहा है, तो 5 से भाग करने पर अगर भागफल 10 था तो जो 4 से भाग दी गई संख्या थी वो हमें प्राप्त होगी 5 दाई 50, 50 होती है 53। तो यहां से हमें 53 प्राप्त होता है। ये 53 वो भागफल रहा होगा जो किसी संख्या को 4 से भाग करने पर आया होगा। अब अगर ये भागफल रहा है 4 से भाग करने पर, तो हमें वो संख्या प्राप्त होगी 53 चौका 212, और 212 में 2 जोड़ा तो आता है 214। मतलब ये जो संख्या हमारे पास 214 आई है, ये 214 संख्या वो है जिसे 4 से, 5 से और 6 से क्रमशः भाग दिया गया, तो 2, 3 और 4 शेष बचे हैं। अब यहाँ पर ये हमारा आंसर बन जाता है। डाउट क्लियर होता है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। ये क्वेश्चन नंबर 84 83 का ही 2 कॉपी है, सेकंड वर्जन है। मतलब एक संख्या को 585 से भाग करने के लिए एक छात्र ने इसे क्रमागत रूप से 5 से, 9 से और 13 से भाग दिया है और शेषफल क्रमशः 4, 8 और 12 प्राप्त किए हैं। वह संख्या इस संख्या को, अगर वह छात्र इस संख्या को 585 से भाग देता तो शेषफल क्या होता? तो 585 से भाग देता तो शेषफल क्या होता? फिर ये सवाल ही क्यों होता? बड़ी सीधी सी बात है। हम सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए जो हमारे पास छात्र ने सबसे पहले भाजक यूज किए हैं वो भाजक हम ले लेते हैं। सूत्र यही है। तो भाजक हमारे पास हैं 5, 9 और 13। अब 5 से भाग करा होगा किसी संख्या को, कुछ ना कुछ तो भाजक जरूर ही रहा होगा, और 13 से भाग करा होगा तब भी कुछ ना कुछ भाजक रहा होगा। तो हम फिर इस सवाल को नीचे से ही ऊपर की तरफ विलोम चलाते हैं। तो 13 का अगर कम से कम भाजक भी आया होगा तो वो 1 जरूर आया होगा। अगर 13 का भागफल अगर 1 रहा होगा, और यहाँ पर हमें जो शेषफल दिए गए हैं वो क्रमशः है 4, 8 और 12 है। 5 से भाग करने पर 4 शेषफल आया था, भागफल चाहे कुछ भी है। 9 से भाग करने पर 8 शेषफल आया है, भागफल चाहे कुछ भी है। 13 से भाग करने पर शेषफल 12 आया है, चाहे भागफल कुछ भी है। अब यहाँ पर 13 से भाग करने पर भागफल क्या आया है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन शेषफल का पता है। अब हम छोटी से छोटा ऐसा भागफल प्राप्त कर सकते हैं जो 13 से भाग देने पर आया होगा और 12 शेष छोड़ा होगा। तो वो भागफल हमने मान लिया 1। 13 कम 13 और 12 होते हैं यहाँ पर 25। यानी कि वो जो संख्या है जिसे 13 से भाग दिया गया और 12 शेष बचा वो संख्या 25 है। अब इस 25 को, ये 25 जो है 5 से भाग देने पर किसी संख्या को भागफल के रूप में प्राप्त हुई है। तो अब इस 25 को हम गुणा करते हैं 9 से, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी 25 में 225 और 225 में 8 जोड़ा, तो ये जो है हमारा जो प्रथम या भागफल रहा होगा
वो 225 और 8 233 रहा होगा। अब इस 233 को हम गुणा करते हैं 5 से, क्योंकि 5 से संख्या को भाग करने पर जो शेषफल आया है वो 4 आया है, और जो प्रथम भागफल आया है वो प्रथम भागफल 233 आया है। तो 233 की गुणा अगर हम 5 से करते हैं तो यहां पर 5 तिया 15, 5 तिया 15 और एक हासिल का 16, 5 दूनी 10 और एक 11, 1165, और 1165 में हमने शेषफल को जोड़ दिया 4, तो ये हमारे पास संख्या होती है 1165 प्लस 4 बराबर 1169। अब इस 1169 ये संख्या थी जिसे पहले 5 से भाग किया गया तो भागफल 233 आया और शेषफल 4 आया। फिर इस 233 को 9 से भाग किया गया तो 9 से भाग करने पर भागफल 25 आया और शेषफल 8 आया। फिर जो ये संख्या है 25, इस 25 को 13 से भाग किया गया तो भागफल 1 आया और शेषफल 12 आया। यहाँ पर इस 1169 को, क्योंकि हमसे आगे कहा गया है वह इस संख्या को 585 से ही सीधे सीधे भाग करता तो शेषफल क्या होता। अब यहाँ हम इस 1169 को सीधे सीधे 585 से भाग करते हैं। 585 से 1169 को भाग करा तो यहाँ हम 585 कम 585, 9 में से 5 जाता है 4, 16 में से 8 जाता है 8, और यहाँ 10 में से 5 जाता है 5, तो हमारे पास 584 शेष बचता है। और ये 584 शेषफल हमारा आंसर है। ओके, डाउट भी क्लियर होता है और हम सवाल भी करना सीखते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को लेकर। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। यदि भागफल को भी 2 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल फिर 1 प्राप्त होता है। इस संख्या को 6 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पर यह सवाल भी क्वेश्चन नंबर 84 की ही तरह है। मतलब हमारे पास कोई संख्या है, उस संख्या को पहले जो है यहाँ पर 3 से भाग दिया गया है, फिर उसी संख्या को 2 से भाग दिया गया है। जब 3 से भाग देते हैं तो 3 से भाग देने पर जो शेषफल होता है वो 1 होता है, और जब 2 से भाग देते हैं तो फिर से शेषफल 1 होता है। तो हमसे कहा गया है कि वो संख्या क्या है, उस संख्या को 6 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 82 की तरह है, क्योंकि 82 क्वेश्चन जो है उसमें भी 2 संख्याएं हमें जो है भागफल के रूप में और शेषफल के रूप में दी गई थी। यहां हम देखते हैं कि जो संख्या होगी या जो भागफल था वो भागफल कम से कम एक बार तो जरूर ही रहा होगा, तो एक बार रहा होगा तो हम यहाँ पर जो है भागफल को 1 मानते हैं। तो यहाँ पर भाजक गुणा भागफल 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि जो 3 से भाग करने पर भागफल रहा होगा वो कम से कम 3 तो जरूर ही रहा होगा। अगर 3 से भाग करने पर भागफल 3 रहा है तो यहाँ भाजक 3 है, भागफल भी 3 है, 3 3 9 और शेषफल है 1, यानी कि 10। वो संख्या जो है 10 रही है। अब इस 10 को अगर हम भाग करते हैं 6 से तो 6 एकम 6, हमारे पास शेष बचता है 4, और ये हमारा बनता है आंसर। तो शेषफल क्या होगा ये हमें बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 86, ये बड़ा ही साधारण सा और आसान सा सवाल है। यहाँ पर देखते हैं 3 क्रमागत 3 के गुणजों का गुणनफल किस अधिकतम संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए गुणज होते क्या हैं। वो संख्याएं जो किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं उस संख्या की गुणज होती हैं या पूर्ण गुणज होती हैं, और वो जो 3 है वो उस संख्या का या तो भाजक होता है या गुणनखंड होता है। तो यहाँ हम 3 के क्रमागत गुणजों की बात करते हैं तो 3 का पहला गुणज तो हमारे पास 3 ही है। अब छोटे से छोटा गुणज 3 से 3 ही विभाजित होता है एक बार। अब दूसरा गुणज होता है हमारे पास 6, और फिर तीसरा गुणज होता है हमारे पास 9। ये क्रमागत 3 गुणज है, क्योंकि 3 गुणजों के गुणनफल की बात करेगी जो क्रमागत आते हैं तो 3 से 18, 18 में 162। 162 वो संख्या होगी जो 162 को तो कम से कम काट ही सकती है। तो 162 हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर होता है। यहाँ हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। अब 87 क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 4 की घात 61 है, 4 की घात 62 है, 4 की घात 63 और 4 की घात 64 है, और ये चारों ही घातांक वाली संख्या यहाँ पर योग कर रही है अर्थात जुड़ रही है। निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा इनका योगफल। अब योगफल अगर हम इन संख्याओं को करने लगे तो ये इतनी छोटी घात नहीं है कि हम इनका योगफल कर पाए। तो हम सीधे सीधे नियम हमें पता होता है कि कोई भी संख्या अपने गुणनखंडों से ही विभक्त होती है या अपने गुणनखंडों से ही विभाजित होती है। तो यहाँ पर हम इस संख्या को गुणनखंडों के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। जब गुणनखंडों के रूप में परिवर्तित करते हैं तो यहाँ हमारे पास जो छोटी से छोटी घात बन के आती है वो बन के आती है 4 की घात 61। अगर 4 की घात 61 को इस क्वेश्चन में से कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से हमारे पास बचता है 1, और फिर आगे बचता है, क्योंकि भाग करने पर घातांक में कमी होती है, तो 4 की घात 62, 4 की घात 61 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचता है हमारे पास 4। अब 4 की घात 63 में 4 की घात 61 से भाग करते हैं तो यहाँ पर बचता है 4 की घात 2, और आगे बचता है 4 की घात 3। हम 4 की घात 61 का मान नहीं निकाल सकते, लेकिन 4 की घात 1, 4 की घात 2 और 4 की घात 3 इनके मान हम बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ये मान होते हैं हमारे पास 4 की घात 61 गुणा
4 और 1 5 प्लस 4 की घात 2 का मान होता है 16, 4 की घात 3 का मान होता है 64। यानी कि हमें प्राप्त होता है यहां से 85 गुणा 4 की घात 61। अब ये जो 85 है, इस 85 के अगर हम गुणनखंड करने लगे तो इसके गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं 5 गुणा 17 और गुणा 4 की घात 61। या तो ये संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, या फिर ये संख्या 17 से विभाजित हो सकती है, या फिर ये संख्या 4 की घात 61 से विभाजित हो सकती है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो 4 की घात 61 है, ये 4 की घात 61, ये 4 भी तो 2 की घात 2 होता है, अर्थात ये 5 इस 2 में भी गुणा कर सकता है, ये 17 यहाँ के 4 में भी गुणा कर सकता है, ये 17 यहाँ के 2 में भी गुणा कर सकता है। अगर 5 2 में गुणा करता है तो हमारे पास जो विभक्त भाजक आता है वो 10 आता है। 5 अगर 4 में गुणा करता है तो हमारे पास भाजक आता है 20। 17 अगर 2 में गुणा करता है तो आता है 34, और अगर 17 4 से गुणा करता है तो आता है 68। अब यहां हम देख पा रहे हैं कि 68, 10, 20 और 34 में से हमारा विकल्प बी 10 को करेक्ट आंसर साबित करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को लेकर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। यहां हम देखते हैं 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28 निम्न में से किससे विभक्त होगा। हमारे पास ऑप्शन है ए बराबर 11, बी बराबर 16, सी बराबर 25 और डी बराबर 30। तो यहाँ पर हम 87 की ही तरह 3 की छोटी घात को कॉमन लेते हैं और कॉमन लेकर हम गुणनखंड बनाते हैं। तो गुणनखंड बनाने पर यहाँ से हमें प्राप्त होता है 1, आगे प्राप्त होता है 3 की घात 1, उससे आगे प्राप्त होता है 3 की घात 2, सबसे आगे प्राप्त होता है 3 की घात 3। अब यहाँ हम इसे सोल्व करते हैं तो 3 की घात 25 गुणा होता है 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27। अब इन्हें हम जोड़ते हैं 36, 36 और 4 40, यानी कि ये आता है हमारे पास 40 गुणा 3 की घात 25। अब इस 40 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 40 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 3 की घात 25। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर संख्यात्मक मान आएगा इन घातों को जोड़ने पर वो या तो 2 से विभाजित होगा, या 2 दूनी 4 से विभाजित होगा, या फिर 2 तिया 6 से विभाजित होगा, या फिर 5 दूनी 10 या 30 से विभाजित होगा, या फिर 5 चौक 20 से विभाजित होगा, या फिर 5 छंग 30 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर देख कर पाते हैं कि 2 पंजे 10 और 10 तिया 30, ये संख्या जो है कम से कम 30 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 गुणा 5 गुणा 3 हम बचा सकते हैं, यानी कि 2 गुणा 5 गुणा 3 बराबर जो है 30 आता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को लेकर। यहां पर हमसे कहा गया है स्टार का न्यूनतम मान कितना होगा, जबकि वो स्टार जो है इस 7 अंकों की संख्या में है 6 और 2 के बीच में, और ये जो संख्या है 8 से पूरी विभाजित हो जाए। तो हमारे पास 8 से विभक्ति का नियम होता है। 8 से विभक्ति का नियम होता है कि किसी संख्या का अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा इन 3 अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या अगर 8 से पूरी विभाजित हो जाती है तो वह पूरी ही संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि 8 से हम 600 कुछ वाली संख्या को विभाजित कर रहे हैं। ये 612 भी हो सकता है, 622 भी हो सकता है, 632 भी हो सकता है, 602 भी हो सकता है, या फिर 692 भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक का कोई अंक है। अब हम देखते हैं कि 8 से भाग करने पर जो अंतिम संख्या यानी कि इकाई का अंक 2 है, ये 8 के पहाड़े में कहाँ आता है। तो 8 के पहाड़े में 2 जो आता है, या तो फिर आता है 8 9 72 करने पर, या फिर आता है 8 चौक 32 करने पर। अब यहाँ अगर 3 उपस्थित है तो ये संख्या हो जाती है 632। 632 होने पर हम यहाँ देख पाते हैं 8 7 56, यानी कि अगर ये संख्या हमारे पास 632 हो जाए तो 632 होने पर हम यहाँ 8 से भाग करते हैं, 8 7 56, हमें बचता है यहाँ से 13 में 6 गया 7, और ये हो जाता है फिर हमारे पास 72, 8 9 72, यानी कि ये संख्या जो स्टार है, स्टार का जो मान होगा वो 3 होगा कम से कम। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 अर्थात 90 को लेकर। यहां पर भी स्टार जैसा ही कुछ है। स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, जबकि हमारे पास दी गई संख्या में 451 शुरू में, 603 बाद में और बीच में स्टार है, पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाए। तो 9 से विभक्ति का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग वो पूरा 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इस स्टार सहित इन संख्याओं को जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस स्टार प्लस 6 प्लस 0 प्लस 3। हम यहाँ पर जोड़ते हैं 4 5 9 और 1 10, 10 6 16, 16 और 3 19, यानी कि हमारे पास आता है 19 प्लस स्टार। अब ये जो स्टार है यहाँ पर 19 हमें प्राप्त हुआ है, 9 दूनी 18,
एक शेष बच रहा है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें स्टार जोड़ दिया जाए और 9 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए, तो 9 या 27, यानी कि 19 के नजदीक की जो संख्या है वो 27 है, और ये 27 जो है तब बनेगा जबकि इस 19 में 8 जोड़ दिया जाए। तो ये जो 27 है ये हो जाता है 19 प्लस 8, यानी कि स्टार का जो मान है वो है 8। ओके, कॉम्पिटिटिव मैथ संख्या पद्धति की एक्सरसाइज में आज के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ट्रिक और नई समस्याओं के साथ।